नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल राशिफल और तंत्र पर। आज हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं प्रखर प्रतिभा की जननी इच्छा शक्ति की ऑडियो बुक का नवा भाग। इस पुस्तक में हम जानेंगे इच्छा शक्ति के महत्व, उसके विकास के तरीके और जीवन में इसके प्रभाव पर। तो चलिए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा को। प्रतिकूलताओं के रहते हुए भी प्रगति संभव। यह आवश्यक नहीं कि किसी को उन्नतशील बनने के लिए उसके पास समुचित साधन चाहिए अथवा उसके अभिभावकों द्वारा उसके लिए शिक्षा तथा सुविधा जुटाने का प्रबंध किया ही जाए। यह हो तो अच्छी बात है, किंतु इनका अभाव रहने पर भी मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति एवं तत्परता के बल पर प्रतिकूलताओं को भी अनुकूलताओं में बदल सकता है और साधारण स्थिति की रुकावटों को अपने मनोबल के आधार पर दूर करते हुए उन्नति के शिखर तक पहुंच सकता है। डिजराइली का कथन है कि सफलता का कुछ रहस्य उस कार्य में दृढ़ता और मनोयोग पूर्वक जुटे रहना है। कुछ लोगों का कहना है कि भौतिक सफलता अर्थहीन और बकवास है। सफलता के प्रतीक के रूप में धन का अपना महत्व है। लेखक, संगीतज्ञ, चित्रकार, मूर्तिकार, कृषक अथवा मजदूर पेट भर भोजन तो सबको चाहिए, किंतु रचनात्मक प्रवृत्तियों का लक्ष्य मात्र धनोपार्जन नहीं होना चाहिए। विश्व के अनेक मेधावी ऐसे हैं जो अभावों में जन्मे, असुविधाओं में पले और संघर्षों में जीकर भी सफलता के लक्ष्य तक जा पहुंचे। सफलताओं के लिए सुविधाएं ही आवश्यक हों ऐसी बात नहीं है। जिन्हें जीवन भर सुविधाएं नहीं मिली और गरीबी व अभाव में जीकर भी उन्होंने ऐसे कार्य किए जो सुविधाओं में रहकर नहीं कर सके। सफलता के लिए सफलता की कामना और दृढ़ इच्छा ही मुख्य है। अंध कवि होमर यूनान का विख्यात भिखारी था, किंतु अपनी कृति से आज भी अमर है। इसी प्रकार रोम का महाकवि विर्जिल साधारण बावर्ची का पुत्र था। अपने ढंग की बेजोड़ कथाओं का नए द्वारा पहनी भीरोक रचनाकार ईसप एक कुरूप काला गुलाम था। डेमास्थेनस सिक्लीगर परिवार में जन्मा था। उसका पिता छुरी चाकू बनाकर आजीविकार चलाता था, किंतु डेमास्थेनस के भाषणों को आज भी याद किया जाता है। सुविख्यात पुस्तक डॉन क्विस्कोट का लेखक सर बेटिस सेना का साधारण सिपाही था। अंग्रेजी का महान कवि कीट्स एक साधारण रईस का लड़का था। उसने अपने जीवन की शुरुआत दवा विक्रेता के यहाँ नौकरी करके आरंभ की। होमर की कृतियों का अनुवादक एलेक्जेंडर पोप एक व्यवसायी का पुत्र था। कवि ए.के. साइड के पिता का व्यवसाय कसाई का था। स्कॉटलैंड के राष्ट्रकवि रॉबर्ट वर्नस ने अपना जीवन हलवाहे से आरंभ किया। पैराडाइज लॉस्ट के लेखक मिल्टन एक स्कूल में अध्यापक थे। विख्यात कोशकार जॉनसन के पिता साधारण पुस्तक विक्रेता थे। पामेला और कैरिमा जैसे रोमांटिक उपन्यासों के विख्यात लेखक सैमुएल रिचर्डसन के पिता साधारण बढ़ी थे। अमेरिका की खोज करने वाला कोलंबस चुलाहा था। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने छपाई का काम करते थे। पोप सिक्सटस पंचम कभी सुअर पालने का काम करता था। कलाकार होगराथ बर्तनों पर पच्चीकारी का काम भी करते तथा उन्होंने रेशमी वस्त्र विक्रेता के यहाँ नौकरी भी की। अभी प्रचलित पुच्छल तारे के आविष्कारक एडमंड हैली, जिसके नाम से यह प्रसिद्ध है कि यहाँ साबुन बनाने का धंधा होता था, उसमें से निकलकर वह एक एस्ट्रोलॉजर बन गया। हर्शल एक गरीब संगीतकार था। रिचर्ड आर्कराइट बहुत दिनों तक हज्जाम का कार्य करते थे। विख्यात वकील ब्लैक बुनकर का पुत्र था। इतिहास के पन्ने ऐसे प्रतिभाशालियों की पुरुषार्थ गाथाओं से भरे पड़े हैं, जिनने अपने संकल्प पुरुषार्थ के बल पर अपने को ऊंचा उठाया और स्वयं को कुछ बनकर दिखाया, जिनने विभिन्न प्रकार की बलिष्ठताओं संबंधी कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उनमें से अधिकांश ऐसे थे जिन्हें आरंभिक दिनों में गया गुजरा ही माना जाता था, पर अपने मनोबल का उपयोग करके आश्चर्यजनक प्रगति कर सकने में समर्थ हुए। हरियाणा के चंदगी राम आरंभिक दिनों में क्षय से बुरी तरह ग्रसित थे। यूरोप के सैंडो जुकाम से बुरी तरह पीड़ित रहते थे और शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था, पर जब उन्होंने अपने शरीर को संभालने का निश्चय किया और सुधार के नियमों को दृढ़तापूर्वक कार्यान्वित करने लगे तो संसार के माने हुए पहलवानों में उनकी गणना होने लगी और स्थिति में कायाकल्प जैसा परिवर्तन हो गया। कालिदास और वरदराज युवावस्था तक मूढ़मती समझे जाते थे। विश्वविख्यात वैज्ञानिक आइंस्टीन तक की बुद्धि आरंभिक दिनों में बहुत मोटी थी, किंतु इन लोगों ने जब अपने बुद्धि पक्ष में तीक्ष्णता लाने का निश्चय किया तो उनकी विद्वता प्रथम श्रेणी के मनीषियों में गिनी जाने लगी। ओलंपिक खेलों और सरक्सों में अद्भुत काम करने वाले, कीर्तिमान स्थापित करने वाले आरंभ से ही वैसी स्थिति में नहीं थे।
उनने अपने को किसी विशेष ढांचे में ढालने का सच्चे मन से प्रयत्न किया और उस स्थिति तक जा पहुंचे जिसे देखकर साथियों को उनकी प्रगति के पीछे कोई जादुई चमत्कार दिखने लगा। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन दयनीय दरिद्रता वाले परिवार में उत्पन्न हुए। उपयुक्त वातावरण और साधन न होते हुए 13 बार हारे। इतने पर भी उनने अपना मन छोटा न होने दिया, मनोबल स्थिर रखा और प्रयत्नों में ढील नहीं की। अंततः अमेरिका के अद्वितीय प्रतिभावान राष्ट्रपति बन सके। अमेरिकी पतियों में जॉर्ज वाशिंगटन और गिरफीटा जैसों को पैतृक सुविधा साधन नहीं मिले, वरन अभावों और प्रतिकूलताओं से जूझते हुए अपना रास्ता आप बनाते हुए आगे बढ़ सके। इतिहास के पृष्ठ पलटे जाएं तो सुविधा साधनों के आधार पर व्यक्तित्व का विकास करने वाले लोग बहुत ही कम मिलेंगे। वे सुविधाओं की बहुलता का विलासी उपयोग करने में ही व्यक्तित्व ही दृष्टि से है और हीन बनते गए हैं। प्रगतिशीलों की जीवन गाथा बताती है कि मनोबल और साहस के द्वारा ही छोटी परिस्थिति वाले प्रगति के उच्च शिखर तक पहुंचने में समर्थ हुए हैं। जिन्होंने अपने ऊपर नियमित व्यवस्था, दृढ़ता और साहसिकता का अंकुश रखा, उनके प्रगति पथ को कोई भी अवरुद्ध न कर सका। यह मनोबल किसी के द्वारा अनुदान में नहीं मिलता, अपनी व्यक्तिगत सूझबूझ के सहारे ही उसे बढ़ाया जाता है। मनोबल का प्रथम प्रयोग और अभ्यास अपने दुर्गुणों से जूझने और सद्गुणों को बढ़ाने के माध्यम से किया जाता है। लोग यह भूल जाते हैं कि छोटी छोटी दुर्बलताएं मनुष्य को उसी प्रकार गूंच बना देती हैं जैसे कि फूटे घड़े में से बूंद बूंद पानी रिसते रहने पर उसे खाली कर देता है, और इसके विपरीत एक एक कण जमा करने से मन भर का बड़ा पात्र भर जाता है। दुर्गुण में चोरी, बेईमानी जैसे दोषों की प्रमुखतया निंदा की जाती है, किंतु सच पूछा जाए तो आलस्य और प्रमाद सबसे बड़े दुर्गुण हैं। अस्तव्यस्तता और अव्यवस्था के रहते कोई व्यक्ति न तो दुर्गुण रहित बन सकता है और न अन्यान्यों पर अपनी छाप छोड़ सकता है, भले ही वह कितना ही योग्य क्यों न हो। वह जिस काम में भी हाथ डालेगा उसमें खामियां ही खामियां भरी दृष्टिगोचर होंगी। ऐसे लोगों को कोई दायित्वपूर्ण काम सौंपने में भी लोग कतराते हैं और बेईमान न होने पर भी अव्यवस्था के कारण उसे गया गुजरा मानते हैं। ऐसे लोग एक प्रकार से अपनी प्रतिष्ठा ही गवा बैठते हैं, उन्नति के अवसर प्राप्त करना तो दूर की बात रही। जो अपनी खामियों पर तीखी दृष्टि नहीं रखता और उन्हें सुधारने का प्रयास नहीं करता, समझना चाहिए कि उसका विधाता सदा बाया अर्थात प्रतिकूल ही रहेगा। संकल्प बल, साहस और मनोबल की अभिवृद्धि का यदि महत्व समझ लिया गया तो यह समझना चाहिए कि आत्मसंतोष और लोक सम्मान का सुनिश्चित मार्ग मिल गया। निजी व्यक्तित्व को निखारने एवं प्रतिभावान बनने का राजमार्ग यही है। तो दोस्तों, यह था प्रखर प्रतिभा की जननी इच्छा शक्ति की ऑडियो बुक का नवा भाग और अंतिम भाग। हमें आशा है कि यह पुस्तक आपको इच्छा शक्ति और आत्मविकास के बारे में नई जानकारियां प्रदान करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार और सवाल कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद और नमस्कार।